सत्संग है मान सरोवर, सत्संग है मान सरोवर। सुखों की खान बंदे, सुखों की खान बंदे, सत्संग से ही मिलता है सचमुच भगवान बंदे। सत्संग से ही मिलता है सचमुच भगवान बंदे। सत्संग से होकर जाता है मंजिल का रास्ता, इस मंजिल के राही को जग से क्या वास्ता। सत्संग से होकर जाता है मंजिल का रास्ता, इस मंजिल के राही को जग से क्या वास्ता। सत्संग की बहती गंगा में, सत्संग की बहती गंगा में उतर स्नान बंदे। सत्संग से ही मिलता है सचमुच भगवान बंदे। सत्संग से ही मिलता है सचमुच भगवान बंदे। सत्संग है मान सरोवर, सत्संग है मान सरोवर। सुखों की खान बंदे, सुखों की खान बंदे, सत्संग से ही मिलता है सचमुच भगवान बंदे। सत्संग से ही मिलता है सचमुच भगवान बंदे। सत्संग ही काबा काशी, सत्संग कैलाश है। सत्संग ही काबा काशी, सत्संग कैलाश है। सत्संग ही एक फूल है और फल भी घास है। सत्संग ही काबा काशी, सत्संग कैलाश है। सत्संग ही एक फूल है और फल भी खास है। सत्संग के गीत यहाँ पर, सत्संग के गीत यहाँ पर, सत्य की दुकान बंदे, सत्य की दुकान बंदे। सत्संग से ही मिलता है सचमुच भगवान बंदे। सत्संग से ही मिलता है सचमुच भगवान बंदे। सत्संग है मान सरोवर, सत्संग है मान सरोवर। सुखों की खान बंदे, सत्संग से ही मिलता है सचमुच भगवान बंदे। सत्संग से आपके जीवन में वह बोध हो जाता है, वह ज्ञान हो जाता है, वह तृप्ति मिल जाती है जिसको आप जन्म जन्मांतर से खोज रहे, चाह रहे। सत्संग में आने से आपका जीवन तो बदलता ही है, सत्संग में आने से आपके परिवार के लोगों का स्वभाव भी बदलता है। कितने लोग सत्संग में जाते हैं स्वभाव बदलने के लिए, विचार बदलने के लिए। कितने लोग सत्संग में जाते हैं चिंतन और चरित्र बदलने के लिए, और कितने लोग सत्संग में जाते हैं अपने भाव और अंदर के मानसिकता को बदलने के लिए। कितनी अच्छी बात है।
आपके भाव को बदलने का स्थान दुनिया में कहीं है? दुनिया में कोई डॉक्टर इंजेक्शन दे करके आपके भाव को बदल देगा? नहीं। लेकिन कुछ लोग सत्संग में आते हैं चप्पल जूता भी बदलने के लिए आते हैं। इसी बिहार में एक जगह प्रश्न किया, बताइए यहाँ आने पर क्या बदलता है आपके जीवन में? और लोग तो नहीं बोले, पीछे से बुढ़िया बोली हमारा चप्पल बदली गई। बदलती है, सोचिए आप, विचार कीजिए आप इस बात को। एक जगह तो मैं घर में गया, एक लड़का से कहा बेटा सत्संग में नहीं आए? उसकी माँ ने कहा कि मैं सत्संग में गई थी। मैंने कहा बेटे को नहीं लाई? उसने कहा बेटा 1800 का जूता खरीदा था, वो पहन रखा था इसलिए वो नहीं गए। समझ रहे? कितने लोग इस डर के मारे सत्संग में नहीं जाते हैं कि जूता खोल के सत्संग में बैठे और लौटेंगे तो जूता। तो वहां गायब करने वाले लोग कहां से आए हैं? अमेरिका से आए हैं? इसी सत्संगी के बीच के लोग हैं। हमारे यहाँ इतना सत्संग, इतना ध्यान, इतना कथा, इतने कीर्तन, फिर भी नैतिकता जीवन में नहीं है। क्यों? क्योंकि सत्संग को हम सुनते हैं, सत्संग को पीते नहीं हैं। सत्संग को केवल जुबान से जानते हैं, सत्संग को मानते नहीं हैं। वो कहानी आप लोग सुने ही होंगे। एक आदमी अपनी ससुराल गया पत्नी को लाने के लिए। घी खाने का बड़ा शौकीन था और घी कटोरी में डाल के खाता था, चावल दाल में डाल के नहीं खाता था, कटोरी में अलग से घी खाता था। ससुराल पहुंचा, ससुराल में घी नहीं था, पत्नी चूंकि वही थी। पत्नी ने अपनी माँ से कहा आपका दामाद बिना घी का भोजन नहीं करता है। सास ने कहा बेटी, उसकी माँ ने कहा बेटी दामाद के लिए रात में घी कहाँ से आएगा? घी का डब्बा को गर्म करके और दामाद को भात के अंदर में घी डाल दो। तो पत्नी ने किया, दिमाग लगा करके घी को गर्म किया, इतना घी निकल गया कि पति का काम चल जाए। लेकिन पति अकेले तो नहीं खाता, साथ में घर के और लोग भी खाने बैठते, अलग से कटोरी घी की कैसे देते? तो पति की जो थाली थी उसी थाली में भात और भात में घी डाल दिया, और सबकी थाली में भात, उसकी थाली में भी भात, सबकी थाली पहुंच गई, पति की थाली भी दे दिया और सब खाने लग गए। पति नहीं खा रहा है। पति को देखती है पत्नी, घूंघट थोड़ा ऊपर करती है, नजर से नजर मिली तो पति ने कहा कि जब ये जानती है कि मैं बिना घी का नहीं खाता हूं तो ऐसे थाली कैसे दे दिया इसे? तो पति इशारे में बोला ऐ जी जानो तो काहे न मानो। पति ने कहा पत्नी से जानो तो काहे न मानो। प्रश्न देखिए कितना सटीक है। पति कहता है तुम जानती थी कि मैं बिना घी का भोजन नहीं करता, तो घी कहाँ है? जानो तो काहे न मानो। तो पत्नी कहती है सानो तब जानो। कितना बढ़िया बात। आप जानते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। संत कहते हैं सानो तब जानो। क्या सानना है? सत्संग की बातों को आप सुन तो लिए लेकिन मानते नहीं हैं तो जीवन में बदलाव नहीं आता, परिवर्तन नहीं आता। कल तक कौवा थे और आज भी कौवा बने हैं। कितने लोग कौवा की तरह भोरे उठेंगे, न राम न रहीम न सत न सत्संग न भजन न कीर्तन न गुरु न पीर,
अपशब्द बोलेंगे भोरे भोर उठ के, उसके घर पर कौवा भी नहीं बैठता है। कौवा आता है बैठने के लिए, लेकिन जैसे आता है बैठता है और देखता है कि नीचे बड़े बड़े कौवा बोल रहे हैं, उड़ जाता है। सत्संग आपको हंस बनाता है, सत्संग आपको कोयल बनाता है, सत्संग आपको भगवान बनाता है, सत्संग आपको हीरा और मोती बनाता है, सत्संग आपको मूल्यवान बनाता है। संत कहते हैं सत्संग ही सच्चा सौदा, सच्चा व्यापार है। सत्संग ही सद्गुरु का सच्चा आधार है। सत्संग ही सच्चा सौदा, सच्चा व्यापार है। सत्संग ही सच्चा सौदा, सच्चा व्यापार है। सद्गुरु कबीर कहते हैं, जो तू साचा मानिया साची हाट लगा। जो तू साचा मानिया साची हाट लगा। अंदर झाड़ू देती पूरा दूर बहा। वो अंदर झाड़ू देती पूरा दूर बहा। सतगुरु मेरा पानिया बंज करे व्यापार हो। सतगुरु मेरा पानिया बंज करे व्यापार। बिन गाड़ी बिन पालड़ा तौले सब संसार कबीरा, तौले सब संसार। सत्संग ही सच्चा सौदा, सच्चा व्यापार है। सत्संग ही सद्गुरु का सच्चा आधार है। सत्संग के गीत यहाँ पर, सत्संग ही है सद्गुरु का, सत्संग ही है सद्गुरु का। मुक्ति का धाम बंदे, मुक्ति का धाम बंदे, सत्संग से ही मिलता है। सचमुच भगवान बंदे, सत्संग से ही मिलता है। सचमुच भगवान बंदे, सत्संग है मान सरोवर, सत्संग है मान सरोवर। सुखों की खान बंदे, सुखों की खान बंदे, सत्संग से ही मिलता है। सचमुच भगवान बंदे, सत्संग से ही मिलता है। सचमुच भगवान बंदे। बंधुओं, काफी देर हो गई। मुझे लग रहा था कि आप लोग घंटा भर भी मुझे झेल पाएंगे कि नहीं।